तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों अभी जो मैं बात करूँगा वो एलपी के रिज़ल्ट से रिलेटेड ही चीज़ों पे बात करूँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसकी कैंसलेशन की वजह से हो सकती हैं, कि वो किस-किस चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो उसके 4-5 पॉइंट मैंने बना लिखे हैं और उस पॉइंट पर बात करूँगा। अगर किसी कैंडिडेट को डाउट आता है तो हमसे लास्ट में कमेंट करके पूछ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलो मैं उन पॉइंट पे डायरेक्ट बातें करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कब हो सकते हैं क्या? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो रेलवे का दूसरी बार रिजल्ट आया था उसमें किसी भी कैंडिडेट के जहाँ तक मैंने देखी कि जो पीसीएम कैंडिडेट थे, पीसीएम वाले स्पेशली उनके 1 या 2 मार्क्स कम हुए थे। बट आईटीआई वाले, बीटेक या डिप्लोमा वाले के 4 से 5 मार्क्स कम हुए थे। अगर आप में से किसी के मार्क्स कम हुए तो हमें कमेंट में करके बताना ज़रूर, ठीक है? बट अभी क्या हुआ कि अब सभी कैंडिडेट हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर अभी जो रिजल्ट कैंसिल हुआ है कि उसके बाद क्या होने वाला है, कि क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फिर से वही ला दिए जाएंगे या अब नहीं लाएंगे। तो दोस्तों इस पे बात करें तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी रेलवे जो करेगा, आई थिंक वो सब कुछ क्लियर कर रहा है और वो पहले जैसा जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स था वो वैसे ही करेगा, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ों पे वो फिर से मेहनत कर रहा है, उसके लिए उसको 20 से 25 दिन लग रहे हैं और जो उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है? तभी ना 10 तारीख के बाद वो 15 दिन से बाद अपना क्या रिजल्ट पब्लिश करने वाले हैं, यानी कि 25 से 30 अप्रैल के बाद हो रहा था कि 20 दिन का जो टाइम लग रहा है, तो वो उस चीज़ को क्लियर करने में लग रहे हैं और वो फिर से रीशेड्यूल कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ फिर से चीज़ों को पब्लिश करेगा। इसके 2 फ़ायदे होंगे। देखिए, जो अभी नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स कम हुए थे, उसमें क्या था, किसी कैंडिडेट के 1 या 2 मार्क्स कम हुए थे। बट जो आईटीआई, बीटेक और डिप्लोमा से थे उनके 4 से 5 मार्क्स कम हुए थे। तो ये थोड़ा कॉम्पिटिशन ना डिफरेंट टाइप का हो जा रहा था, मतलब कि उनके थोड़े से कम मार्क्स और आपके थोड़े ज़्यादा मार्क्स हो गए। तो कॉम्पिटिशन का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था कि यार उनकी उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि 1 या 2 नंबर का जब आपका घटता है तो उसमें 20 हज़ार कैंडिडेट आ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके लिए कितना लॉस वाला होगा। तो हम आशा करते हैं कि रेलवे क्या करेगा, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ पहले जैसा अब ला देगा। ठीक है? तो सभी छात्रों के नंबर बढ़ेंगे? नहीं दोस्तों, सभी छात्रों के नंबर नहीं बढ़ेंगे। केवल उन कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे जिनके साथ गलती हुई है। जैसे किसी कैंडिडेट के पार्ट बी में जो फेल हो रहे थे, केवल उन्हीं के नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है? जो 0.5 मार्क्स थे तो उन पे ज़्यादा विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही थी। क्योंकि उनके साथ जो गलती हुई थी वो पार्ट ए में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, जिसकी फिर और पार्ट बी में 1 या 2 नंबर की वजह से जो उन्होंने चैलेंज किया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से वो फेल हो रहे थे। तो वो चीज़ें पर ज़्यादा ध्यान दी जा रही है, जिसकी वजह से उन छात्रों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो साइको टेस्ट की तारीख क्या होगी? तो आपको पता है कि साइको टेस्ट के जो होने वाले हैं वो कम से कम आज से 1 महीने बाद ही होंगे। क्यों? क्योंकि 10 अप्रैल को अगर रिजल्ट कैंसिल हुआ है तो आपको रिजल्ट री-पब्लिश करने में कम से कम 20 दिन का समय चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें ये लग रहा है कि रेलवे 25 से 30 तारीख के बीच में पब्लिश कर सकते हैं रिवाइज़्ड रिजल्ट, सारी एक्यूरेट के साथ, निष्पक्ष के साथ, ठीक है? ताकि फिर से गलती ना करनी पड़े। और उसके बाद रेलवे करेगा कम से कम 2 हफ्ते का समय देगा आपको, जैसा मुझे लग रहा है। और अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास वो पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पे आप देख लेना। ये जो रेलवे क न्यूज़ एक्स की एक वेबसाइट है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सेकंड और थर्ड वीक, यहाँ पे जो 6वीं लाइन आप पाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड वीक में आपका ये कराया जाएगा। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो सेकंड और थर्ड वीक में आपका कराया जाएगा, ठीक है? तो ये रहने वाली है रेलवे की जो प्लानिंग है, वो कराएगी। और जो साइको टेस्ट कराएगी वो सेकंड या थर्ड वीक में कराएगी मई के, ठीक है? और जो चौथी पॉइंट है वो ये कि आईटी वाले ज़रूर क्यों देखें। तो दोस्तों मैं क्लियरली बोलूँगा, मतलब क्लियरली बोलूँगा, अगर कोई कैंडिडेट जो आईटीआई का है तो उसके लिए ये जॉब बहुत ही अच्छी है। और बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो ये जो जॉब आई थी ना, ये मेनली आईटीआई वालों के लिए आई थी। इसमें भले ही डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले घुस गए हैं, बट ये जो मेनली थे वो आईटीआई वालों के लिए थी। और जिस भी कैंडिडेट के आईटीआई से होंगे उनके पास बहुत अच्छा चांस होगा, क्योंकि बीटेक वाले होंगे तो उनको एएलपी और 12th से होगा, ठीक है? अगर वो एलपी में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे होंगे, नहीं तो 12th से मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि उसकी कट ऑफ जाने वाली 75 प्लस पे। डिप्लोमा वालों के लिए केवल एएलपी मिला है,
ठीक है। पीसीएम वालों के लिए आपको तो पता है कि पीसीएम के जो कैंडिडेट इतने फास्ट नहीं होते, बट उसमें से जो रेशियो होगा कैंडिडेट का कि जो अच्छे मार्क्स लाए होंगे 80+ पे, आप कह सकते हो वो होगा 5%। तो वो उनके लिए थोड़ा सा टफ है। बट आईटीआई वालों के लिए अगर किसी भी कैंडिडेट के 55 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा सुनहरा चांस है कि वो जॉब ले सकता है, टेक्नीशियन की जॉब ले सकता है। और अगर एलपी में मेहनत कर सकता है तो वो एलपी का ड्राइवर भी बन सकता है, ठीक है। तो वो ये जो मेन जॉब है ना वो आईटीआई वालों के लिए है। तो इसलिए मैं कह रहा था आईटीआई वाले अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखो और हल्के से मेहनत, हल्के से कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ आप मेहनत करते रहो। आपको जॉब जरूर मिलेगी, क्योंकि ये जॉब आपका ही है और आपको मिल के रहेगा। तो अपने हक के लिए लड़ो और अपनी एक सीट के लिए लड़ो, क्योंकि आपको ये जॉब चाहिए और सबको ये बताना है कि हाँ तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हल्की से आपको और मेहनत करनी है आईटी वालों, और आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, और अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी आईटीआई कैंडिडेट को अगर स्पेशली कुछ पूछना है तो हमें कमेंट भी कर सकता है, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।